नमामि रामं रघुवंशनाथम। पहचानिए इन चेहरे को। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के साथ की फोटो के साथ बैठे हुए हैं नवाब मलिक साहब। इन हुजूर को पहचानिए। मंत्री बनने के पहले ये कबाड़ का काम किया करते थे। इतनी बड़ी योग्यता आ गई कि आज मंत्री हो गए और आईएएस अफसरों को भी ये डिक्टेट करते हैं। जिस आदमी को आप देख रहे हैं, ये आदमी भारत के द मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से बातें करता है और सस्ते में जमीन मकान प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले लेता है। दाऊद इब्राहिम को ऐसे ही गद्दारों की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान में रहें लेकिन काम उसका करें। और नवाब मलिक साहब करोड़ों अरबों की संपत्ति बना चुके हैं। जो आदमी खाली बोतलें और टीन का व्यापार करता था, आज वो अरबों का मालिक बन चुका है। सोचिए जरा, इस मुल्क का क्या होगा? ये मुल्क कहाँ जाएगा? एक राजनीतिक पार्टी के ये सेकुलर चेहरे हैं। मुसलमानों को तो ऐसा बना दिया गया, एक अल्पसंख्यक वर्ग कह करके, बाप रे बाप, कांग्रेस के द्वारा। एक ऐसा वर्ग अगर उसके साथ है तो उसका वोट बैंक उसके साथ है, और वोट बैंक जब साथ है तो क्या बात है, हम तो मंत्री बनते रहेंगे और दाऊद इब्राहिम से हम पैसा लेते रहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की नज़र इन पे पड़ी, बहुत ही हुजूर चिल्लाए। सोचिए जरा, अगर ड्रग के केस में शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जाता है तो शाहरुख खान से ज़्यादा पेट में दर्द श्रीमान नवाब मलिक को होता है। ये परेशान हो उठते हैं। कितनी चिंता है। ड्रग्स हो, माफियाज हों, 2 नंबर के काम हो, उनमें इनका कोई जोड़ नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री तो जेलों में बंद हैं और नवाब मलिक साहब भी जेल में बंद हैं। लेकिन एनसीपी नेता शरद पवार ने तो इन्हें खुली छूट दे रखी है, लूटो, इस मुल्क को लूटो। और तुम दाऊद इब्राहिम से संबंध बनाओ, तुम शाहरुख खान से संबंध बनाओ, तुम ड्रग्स के व्यापार को फलने फूलने का मौका दो, उसमें जो पकड़े जाओ उनको रोको। जिस अधिकारी ने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा, उसके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करो, उसका जात देखो, उसकी बहन के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर। रोज का रोज नवाब मलिक साहब का यही हाल था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। न जाने अब क्या करते हैं। बन गई है महाराष्ट्र में एक सरकार, महाअघाड़ी सरकार कहते हैं। उस सरकार के ये मंत्री हैं और मंत्री जी जेल में हैं। हफ्तों बीत गए, मंत्री जेल से बाहर नहीं, लेकिन देखिए तो इस्तीफा नहीं दिए हैं। उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा लेना कबूल भी नहीं किया है। क्या इस मुल्क का होगा? क्या अब अपराधी एक नई क्या अपराधी अब एक नई सोच को स्थापित कर रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी, अंगूठे छाप राजनीतिज्ञ जेलों में बंद रहेंगे और जेलों से इनकी सत्ता चलती रहेगी। भारत के संविधान को इतना लचर कैसे बनाया गया?
जेलों में रहकर के ये राज सत्ता का संपादन कैसे करेंगे नवाब मलिक साहब? एक यक्ष प्रश्न आ गया है हिंदुस्तान के संविधान के सामने। लेकिन मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे खामोश हैं और खामोश ही रहेंगे, इसलिए कि शरद पवार के सेकुलर चेहरे पर दाग लगी है। ऐसा नहीं कि मुसलमान कहें कि वो जेल गया तो आपने सत्ता से हटा दिया, बल्कि मैं ये कहूं चाहे तुम जहां भी रहो, तुम जेल में रहो, तुम ड्रग्स का धंधा करो, तुम कबाड़ का धंधा करो, कुछ भी करो, वोट तुम हमको देना, हम तुम्हें कभी सस्पेंड नहीं करवाएंगे मंत्रिमंडल से। देशवासियों सोचो जरा, आज कोई गरीब रहता तो क्या ऐसे रह सकता था? लेकिन नहीं, नवाब मलिक साहब एक नई सोच के प्रणेता हैं, एक नया कानून के प्रणेता हैं। और वो कहते हैं कि शाहरुख खान के बेटे के ऊपर जो रेड हुआ, वो रेड नहीं होना चाहिए। वो लोग तो पैसा मांग रहा था, लोग अगर 2-4 करोड़ रुपए दे दिए जाते तो ये लोग छोड़ देता। भ्रष्ट तो वो पुलिस अधिकारी है जिसने किया, उसकी बहन के ऊपर, उसके ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर रोज नवाब मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उसे दिन रात गालियां दिया करते थे। अब जब वो केंद्र में प्रतिनियुक्त हो गए, दूसरे साहब आए, शरद पवार साहब की भी बाँछें खिल गई। इन्होंने कहा कि मैं तो आरोप लगा करके उसको ठिकाने लगा दिया, मैं दाऊद इब्राहिम से पैसा लेता हूं, दाऊद इब्राहिम की संपत्ति कौड़ियों के मोल में लेता हूं, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म को मानता हूं और दाऊद इब्राहिम भी इस्लाम धर्म को मानता है। हम लोगों में दोस्ती है, ये दोस्ती रहेगी, ये दोस्ती कम नहीं होगी। लेकिन दाऊद ने तो कहा कि भाई हम कम पैसे में संपत्ति या दूसरे को देंगे, आपको नहीं देंगे। इस प्रकार से नवाब मलिक साहब एक देश में नई परंपरा चलाने में अब तक कामयाब हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं जेलों में भी रहूंगा और कानून की किताब के साथ मैं मंत्री का पद भी सुशोभित रखूंगा, मैं जेल से ही चलाऊंगा। क्या आप कोई आजादी के दीवाने हैं, परवाने हैं? नहीं, ये तो मां भागीरथी में जो लाशें तैर रही थी, उन 2 लाशों के ऊपर जहां शंभूगंज में लोग गए और ये नवाब मलिक साहब ड्रग्स के धंधे में इतने लीन थे, शाहरुख खान के बेटे, कि उसकी कोई चिंता ही नहीं की, कोई चिंता नहीं की। पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ा, और जब पकड़ा तो पिरपिरी लग गई नवाब मलिक साहब को। नवाब मलिक साहब रात दिन कोसते रहे, दाऊद इब्राहिम से इनकी गहरी साठगांठ रही, संपत्ति बनाई और महाअघाड़ी सरकार में एक उच्चस्थ पदों पे आसीन रहे। अब ये जेलों की शोभा है, लेकिन मंत्रिपरिषद से ये बर्खास्त नहीं किए गए हैं। इस बात पर ध्यान देना होगा, ये मंत्रिपरिषद से बर्खास्त नहीं किए गए हैं। एक नई परंपरा का जन्म अब हुआ है कि ये अपराधी चाहे जेल से बाहर हों या जेल से भीतर हों, उनकी कुर्सी कामयाब रहेगी और वो जेलों के भीतर रह करके भी सरकार चलाएंगे और वर्चस्व होगा अपराधियों का, मंत्रियों का, उन कबाड़ चोरों का जिनका सरदार था ये नवाब मलिक।
ये नवाब मलिक अब जेल में रह करके सरकार की कार्यनियंता बन गया है। क्या ये भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है? हमें सोचना चाहिए। आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी अपराधी अगर जेल से सत्ता चलावे, कितनी दुखद बात है। वो भी एक राष्ट्र विरोधी से गठबंधन, राष्ट्र विरोधी दाऊद इब्राहिम के से गठबंधन किया था, उससे पैसा लिया था। इनकी चेहरे की हंसी तो देखिए। ये नई दुनिया बना रहे हैं, नई फिजा बना रहे हैं, नई मौसम बना रहे हैं और उसमें कामयाब भी हैं। उद्धव ठाकरे साहब